मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो यार सब लोग? कैसे हो सब लोग? आज थोड़ा सा यार जल्दबाजी में आए हैं तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हैं। बाकी थोड़ा सा इश्यूज हो गए थे, टेक्निकल इश्यूज हो गए थे तो लाइव जा नहीं पा रहे थे। बाकी अब वो रेक्टिफाई कर दिए हैं तो यार अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग। हाँ यार थोड़ा सा आज लेट चल रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की यार। तो फटाफट से बताओ क्या चल रहा है। फटाफट से बताओ क्या चल रहा है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हम लोगों ने अभी तक कुछ क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन यार अब देखो ऐसा है, हमने एक लेवल अचीव कर लिया कि यार हम इस लेवल के क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा काम क्या है, जब आपके पास क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आप एकदम सरप्राइज हो जाते हो कि सर इसको कैसे करें। होते हो या नहीं होते हो? होते हो ना। तो यार यही चीज होती है कि वो सब चीजें कब हटती हैं, जब जब आप प्रैक्टिस घर पे क्लासरूम में करके जाते हो। उसके बाद एग्जाम में कुछ भी आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एग्जाम में कुछ भी आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हमारा काम क्या है अब यार, जब हमने बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अगर एग्जाम में कुछ टफ क्वेश्चन आ जाए, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि देखो एग्जामिनर का कोई ठिकाना है नहीं है। एग्जामिनर आपको कैसा भी सवाल दे सकता है। अब अगर वो आपको कैसा भी सवाल दे सकता है तो क्या किया जाएगा? तो हमें उसको टैकल करना पड़ेगा। तो हमें उसको टैकल करना पड़ेगा, है ना? ठीक है। अब वो कैसे करेंगे यार? वो बस अब हमारा वही एक काम बचा है, वही एक काम बचा है ना? ठीक है। तो यार अब शुरुआत करते हैं हम। अब शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर नंबर 15 की। आज थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं आज। आपने देखा होगा मैं भी एकदम जल्दी जल्दी में आया, थोड़ा सा इश्यूज हो गए थे। तो कोई बात नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यार। और स्टार्ट कैसे होगा यार? स्टार्ट आपको पता ही है, स्टार्ट हमारा मोटिवेशनल लाइन से ही होता है। उसके पहले हम स्टार्ट ही नहीं करते। थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होगी। सुबह सुबह ही क्लास है तो हो सकता है आप लोग थोड़े से सुस्ता रहे हो, सो के कोई उठा होगा, अभी कोई रात में देर तक पढ़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे जरूरी है। क्या है? एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल। क्योंकि अब जब सफर पे निकले हैं तो मंजिल तो मिलेगी यार। आज मिलेगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी, लेकिन मिलेगी भी जरूर। तो एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल। ठोकरें जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। कैसी लगी लाइन यार ये? ठोकरें जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा। क्योंकि देखो सफर में है तो यार ठोकरें भी मिलेंगी, मंजिलें भी मिलेंगी। कहीं स्मूथ रास्ता मिलेगा, कहीं ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा, कहीं गड्ढे मिलेंगे। तो सब ठोकरें ही हैं, सब ठोकरें ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ठोकरें खाकर हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ठोकरें खाकर हम मर जाएंगे, ठीक है? तो यार अगर सब लोग रेडी हो, सब लोग मोटिवेट हो चुके हैं, तो फटाफट से यार अपन आगे चलते हैं। और आगे कहाँ से चलेंगे? आगे चलेंगे सीधा सवालों की तरफ। सीधा जो हम प्रहार करेंगे, जो हम हमारे जो तीर कमान चलाएंगे, वो कहाँ चलाएंगे? सीधा सवालों पे। पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जो कंप्यूटर पे देख रहा है कंप्यूटर, जो मोबाइल पे देख रहा है वो मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है? सॉल्व करो यार फटाफट से। आज पता क्या किया है? आज ये जो हमारी सीरीज है ना, वो मैंने हर एक पेज पे लिख दी है। वरना होता क्या था, हमें बार बार सीरीज को रिपेयर करना पड़ता था। तो आज मैंने क्या किया, हर ये जो सीरीज है उसको मैं सारे पेजेस पे लिख दिया यार, ताकि बार बार झंझट ही खत्म हो जाएगी हमारी, बार बार की हमारी झंझट खत्म हो जाएगी, ठीक है? बताओ, सीरीज दे रखी है आपको, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस। बात किसकी हो रही है? आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करने आने चाहिए। सर बात हो रही है हमारी सिंबल्स की। किसकी बात हो रही है? सिंबल्स की, ठीक है। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस, यानी कि इस सीक्वेंस में, इस सीरीज में कितने ऐसे सिंबल हैं जो ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। मैंने आपको बताया हुआ है कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं। बात सबको क्लियर है ना? ठीक यार, वो पूछ रहा है सिंबल, वो पूछ रहा है कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। और यहां पे यार नंबर होना चाहिए। अगर आप लोग पुरानी क्लासेस में अटेंड करे हैं, जिन्होंने भी सारी क्लासेस अटेंड करी है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, वो लोग जान गए होंगे कि हम इन सवालों को कैसे करते हैं। और हमारे लिए ये सवाल अब नए नहीं है यार, हमारे लिए ये सवाल बिल्कुल नए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार हम ये सवाल पहले कर चुके हैं। ऐसे करे हैं या नहीं करें? ईमानदारी से बताओ,
आपको ये सीक्वेंस गिवन है, उसमें सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट चाहिए, सिंबल के जस्ट बाद क्या चाहिए, नंबर चाहिए। सबसे आसान तरीका होता है कि हम सिंबल को सबसे पहले पहचान लें। तो मेरा काम है सबसे पहले मैं सिंबल को पहचान लेता हूं। देखो यार, यहां से चले, सर एक सिंबल ये रहा, सर एक और सिंबल ये रहा, उसके बाद सर एक और ये रहा, उसके बाद सर एक और ये रहा, उसके बाद सर एक और ये रहा, एक और, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 सिंबल हमारे पास मौजूद है। अब उन्हीं 7 सिंबल के आगे पीछे हमें देखना है, पीछे कॉन्सोनेंट आगे नंबर, पीछे कॉन्सोनेंट आगे नंबर, पीछे कॉन्सोनेंट आगे नंबर। चेक करो, पीछे कॉन्सोनेंट आगे नंबर गलत, पीछे कॉन्सोनेंट गलत, पीछे कॉन्सोनेंट आगे नंबर सही, पीछे कॉन्सोनेंट आगे नंबर गलत, पीछे कॉन्सोनेंट गलत, पीछे कॉन्सोनेंट आगे नंबर गलत, पीछे कॉन्सोनेंट आगे नंबर बिल्कुल सही। कितने हो गए, 2। फटाफट से, देर लगनी नहीं चाहिए भाई, देर लगने का टाइम गया। देर लगने का टाइम कब था, जब हम पहले या दूसरे लेक्चर में थे। अब हम आ गए हैं बिल्कुल हमारे सफर के अंतिम में, यानी कि इस टॉपिक का अब अंत होने वाला है, थोड़े आज या कल हो ही जाएगा। तो अब मैं ये सब चीजें आपको चाहता हूं कि आप फुर्ती से करें, बस दिमाग को और आंखों को खुला रखें, पेन चलाते रहें, यार ये है ये है ये है, ठीक है आगे बढ़ो फटाफट। टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम काफी क्रूशियल है, टाइम काफी क्रूशियल है। बात क्लियर है, टाइम काफी क्रूशियल है, बात क्लियर है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, सीरीज मैंने वापस लिख दिया यहाँ पे, तो बार बार यार हमें पीछे जाना नहीं पड़ेगा, वरना फिर क्या वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है आपके लिए भी मेरे लिए भी। एक सीरीज को फिर से पीछे जाओ, फिर से आगे जाओ, फिर पीछे जाओ, फिर आगे जाओ, वो सब काम नहीं, थोड़ा सा सिस्टमैटिक काम किया जाएगा। पढ़ो, सीरीज वही है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। यार ये भी सवाल हमने किया है या नहीं किया है, क्या इस तरह के सवाल भी हमने किए हैं या नहीं करे हैं? आप बोले सर बिल्कुल करे हैं, हमने ट्रेडिशनल मेथड से भी करा है, जो फुल मेथड होता है उससे भी किया है, सर हमने इसको शॉर्ट ट्रिक से भी किया है। तो कैसे करते हैं अब आपको सबको पता ही है, सबको पता है क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड ये रही, लेफ्ट साइड ये रही, राइट साइड ये रही, यहां से लेफ्ट से आपको 15th एलिमेंट चाहिए, उसके फिफ्थ लेफ्ट पे जो भी है वो उसका हमें आंसर चाहिए। यहां से 15th लेफ्ट, इसका 5वां लेफ्ट, यानी कि आप कहां जा रहे हो, आप रिवर्स में जा रहे हो। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसे एक झटके में सॉल्व कर सकता हूं, कैसे? 15th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट, यानी कि 1 2 3 4 5, एक ग्रुप 6 7 8 9 10, दूसरा ग्रुप। तो हमारे पास कहां पहुंच गए हम, यार हम पी पे पहुंच गए, हमारा आंसर पी, हमारा आंसर पी। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे पता है, ईमानदारी से बताओ किस किस को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ कि सर आपने पी अचानक से कैसे लिख दिया, सर आपने पी अचानक से कैसे लिख दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास का रिवीजन, क्लास को रोज सुनना और घर पे प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आके बोल के चले जाऊँगा भाई 1 घंटा, कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक फर्क नज़र नहीं आएगा। क्या बताया था मैंने, लेफ्ट एंड से हमें 15th एलिमेंट पे चलना है। 5 हमने जो स्टार्टिंग में जो हमने बेसिक देखे थे ना, उसमें मैंने बताया था आपको कैसे करते। 5 5 का ग्रुप बनाओ, 1 2 3 4 5, सर ये रहा, 1 2 3 4 5, सर ये रहा, 1 2 3 4 5, सर ये रहा। यानी कि लेफ्ट एंड से जब हम 15th एलिमेंट पे आए, लेफ्ट एंड से जब हम 15th एलिमेंट पे आए तो हम कहां पहुंच गए, हम यहाँ 7th पे पहुंच गए। उसके बाद वो बोल रहा है फिफ्थ टू द लेफ्ट, 1 2 3 4 5। तो क्या हम फिर से पी पे आ गए हैं या नहीं आए हैं, क्या हम फिर से पी पे आए हैं या नहीं आए हैं? तो जब आप ट्रेडिशनल मेथड से काम करोगे तो भी उसी आंसर पे आओगे, और जब आप शॉर्टकट से काम करोगे तो भी आप उसी तरह से आंसर पे आओगे। शॉर्टकट क्या था हमारा, 15 - 5, 10th एलिमेंट, कहां से, 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट है ना, 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, या तो आप पूरे तरीके से करो तो आपको वहां पे टाइम कंज्यूम होगा, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ये अभी सीरीज छोटी है, मान लो ये सीरीज यहां से यहां तक की होती तो क्या हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता, हाँ या ना, हमें देना पड़ता यार। तो इससे अच्छा है हम जब एग्जाम में है हम शॉर्ट ट्रिक से आंसर लाएं, ताकि हमारा टाइम भी बचे, हमारी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे और हम ज्यादा सवाल कर सकें, ठीक है।
तो हमारा आंसर क्या है? पी। अगला सवाल देखो, अब बताओ क्या है? इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड इन द गिवन सीरीज, यानी कि ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है यार? आपके पास जो सीरीज गिवन है, आपने उसमें से सारे नंबर्स हटा दिए, अब लेटर्स रह गए और सिंबल्स रह गए, ठीक है? तो नंबर्स आपने सारे हटा दिए, देन विच एलिमेंट विल बी एट द 6th पोजीशन फ्रॉम राइट एंड? देखो लेफ्ट हैंड ये रहा, राइट हैंड ये रहा। आपने जब नंबर्स हटाए, सबसे पहले हमारा क्या काम है कि यार मैं नंबर्स हटा देता हूं। तो नंबर्स को मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये हट गया, ये भी 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 हट गया, ये हट गया। नंबर सारे हट गए, 8 2 6 7 4 5 1, ठीक है, नंबर सारे हट गए। अब क्या पूछ रहा है? अब आपने यार नंबर सारे हटा दिए, अब आपने नंबर सारे हटा दिए, अगला काम क्या है? अब आपको उस सीरीज में जब आपने नंबर हटाए, उसमें आपको क्या चाहिए? राइट एंड से 6th एलिमेंट चाहिए। कैसा आएगा? देखो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये एलिमिनेट हो चुका है। इसका मतलब जो छठा एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? एल। फटाफट से मार्क किया, आगे चले, फटाफट से मार्क किया, आगे चले। टाइम लेना ही नहीं है भाई, टाइम बिल्कुल लेना ही नहीं है। छठा एलिमेंट कहां से? छठा एलिमेंट कहां से? राइट हैंड से। कब? जब आपने इस सीरीज में, इस गिवन सीरीज में आपने जब नंबर्स को एलिमिनेट कर दिया है, नंबर्स को ड्रॉप कर दिया है ना? है ना? ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या लिखा है? मजा आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्का? ठीक है, पर आंसर करो यार आज। हाँ चलो, लाइक तो किया है आप लोगों ने, लाइक तो आप लोग करने लग गए हो क्या है ना, जब तक ताने नहीं देते ना तब तक आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो अच्छी बात है, लाइक कर रहे हो, ठीक है, गुड। और अटेंडेंस कम है, लेकिन यार अटेंडेंस जितनी मैं उम्मीद करता हूँ ना उतनी है नहीं, तो अटेंडेंस आप लोग बढ़ाओ यार। यहाँ पे देखो यार, अपन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग रोज आते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया वो मैं मानता हूँ कि यार मैं 5-10 मिनट आज लेट हुआ हूँ, तो कभी कभी आप भी लेट आते हो, आज मैं लेट हो गया, हिसाब बराबर हो गया यार, ठीक है, हिसाब बराबर हो गया है। या तो आप जल्दी आओ तो मैं भी जल्दी आया करूँगा, पर आप भी लेट आते हो तो आज मैं भी लेट हो गया, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आप अटेंडेंस बढ़ाओ, अपने दोस्तों में शेयर किया करो यार, इसे मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो, ठीक है। चलो यार शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ो। चलो क्या लिखा है? What should come in place of question mark in the following on the basis of a sequence? यार हमें एक ये सीक्वेंस गिवन है, क्या गिवन है? B, उसके बाद क्या है? एम्परसेंट P7 क्वेश्चन मार्क। यार इसमें हमें क्या बताना है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सीरीज का वर्ड जब तक हमारे पास रहेगा, हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी हमारे पैटर्न को खोजने की, हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी हमारे पैटर्न को खोजने की। यार इसमें आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? पैटर्न कैसे पकड़ोगे? हमारे पास जो ऊपर जो सीरीज गिवन है, जो बड़ी वाली सीरीज गिवन है, उससे आप पैटर्न का पता लगाओ, उससे आप पैटर्न का पता लगाओ, है ना? पैटर्न का पता आप लोग कैसे लगाओगे वो आप देखो कि यार किस तरह से हमारी सीरीज आगे चल रही है। देखो बी के बाद एम्परसेंट, उसके बाद पी, उसके बाद 7, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे सबसे पहले बी ढूंढो। यार मेरे पास बी ये रहा, उसके बाद एम्परसेंट ये रहा, उसके बाद पी ये रहा, उसके बाद 7 ये रहा। अब इसमें अब आपको देखना है कि यार यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? यार यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे कोई सीरीज बन रही है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे +2 है, यानी कि 2 जनों का गैप है, यानी कि 2 एलिमेंट बीच में मौजूद है, ठीक है, 2 एलिमेंट बीच में मौजूद है, ठीक है। सर जब हम एम्परसेंट से पी पे गए, हमारे पास सर 3 एलिमेंट बीच में आ गए। सर हमारे पास 3 एलिमेंट बीच में आ गए, बहुत बढ़िया। सर उसके बाद जब हम 7 पे गए सर, तो 4 एलिमेंट सर बीच में आ गए सर, तो 2 3 4, अगला बीच में अब आएंगे हमारे पास 5 एलिमेंट, तब जाके हमारी जो सीरीज है, हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो पूरा हो जाएगा। अब वो कैसा आएगा? 1 2 3 4 5। आप सीधा कहां पे आ गए? आप आ गए जे पे। 1 2 3 4 5, यानी कि +5, और हमारा आंसर कौन सा हो गया? जे। हमारा आंसर कौन सा हो गया? जे। तो यार देखो, क्वेश्चन कोई सा भी गिवन हो, जब तक हम सीरीज की बात आ रही है तो आपको पैटर्न समझने में आना पड़ेगा। पैटर्न आपको समझना पड़ेगा कि यार यहाँ पे +2 हो रहा है, +3 +4, फिर जाके +5 होगा। हो सकता है यहाँ पे +2 +4
प्लस 8, अगला कितना आएगा 16, यानी कि डबल हो रहा है, सबका डबल हो रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। तो जब जैसी सीरीज बन रही है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मार्क करना पड़ेगा, है ना। तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, हमारा जे। बात क्लियर है यार? बात क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं। बात क्लियर है तो अपन आगे चले, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल। अब देखो सीरीज बदल गई है, अब सीरीज बदल गई है हमारी, तो सीरीज को देखो और पूछो। कोई डाउट है तो अभी तक यहाँ पे कोई भी डाउट है तो बता सकते हो यार, नहीं है तो अपन नया सवाल स्टार्ट करेंगे फिर। बताओ भाई, कोई डाउट है तो। आप ब्रो सर अब तो हम माहिर हो गए हैं इसमें। अगर यार माहिर हो गए हो तो जवाब भी तो दो। जवाब कौन देगा? तुम लोग आंसर नहीं करते हो, ये मैं रोज बोलता हूँ आपको, आप लोग आंसर नहीं करते हो, क्यों? सवाल देखो और बताओ। क्या लिखा है? क्या लिखा है यार? हमारे पास सीरीज गिवन है हमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है? हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच इज प्रिसीडेड बाय, यहाँ पे डी की कमी रह गई, ये क्या है, प्रीसीडेड है यार, ठीक है, विच इज प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट्स एंड फॉलोड बाय सिंबल्स, एंड फॉलोड बाय सिंबल्स। किसकी बात हो रही है? सिंबल्स की। हाईलाइट फिर से करो, प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट फॉलोड बाय सिंबल, यानी कि सिंबल के पहले अल्फाबेट, सिंबल के बाद हमारा सिंबल। लिख लो एक बार, सिंबल, अल्फाबेट, फिर से सिंबल। वो कहानी सुनी है? कहानी नहीं, वो एक है ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तो बोलो कितने तीतर? सबने सुना है ना, सबने सुना है ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? अब यही है, तीतर तीतर तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तो बोलो कितने तीतर? कितने तीतर भाई? 3 तीतर ही तो हुए 3 तीतर ही तो हुए। बहुत सारे बच्चे बोलते सर 5 तीतर। अरे भाई काय के 5 तीतर यार? कैसे हुए 5 तीतर? देखो, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तो कितने तीतर हुए? 3 तीतर ही तो हुए। क्या यार तुम लोग भी ऐसे हल्के में ले रहे हो? क्यों भैया? 3 तीतर ही हुए ना, तो बस तीतर दो तीतर, तीतर पीछे दो तीतर। बताओ भाई, सिंबल के पीछे अल्फाबेट, सिंबल के आगे सिंबल, ढूंढो। सबसे पहले क्या काम है आपका? आपको सिंबल्स पता करने हैं। यार पहला सिंबल ये रहा सर, उसके बाद ये रहा सर, फिर ये रहा सर, फिर ये रहा सर, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 सिंबल मौजूद है। इन 7 सिंबल्स में हमें देखना है, पीछे होना चाहिए अल्फाबेट, आगे होना चाहिए सिंबल। ध्यान दो, सिंबल के पीछे अल्फाबेट, बहुत बढ़िया, आगे सिंबल, यहां पे आगे सिंबल नहीं है, हमें इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटा दो। बस ऐसे सारे चेक कर लो। देखो, सिंबल के पीछे अल्फाबेट बिल्कुल, आगे सिंबल बिल्कुल सही, यानी कि ये जो बी है वो हमारा करेक्ट है। सिंबल के पीछे अल्फाबेट गलत, सिंबल के पीछे अल्फाबेट गलत, सिंबल के पीछे अल्फाबेट सही, सिंबल के आगे सिंबल गलत, सिंबल के पीछे अल्फाबेट सही, सिंबल के आगे सिंबल नहीं है, गलत, सिंबल के पीछे अल्फाबेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो सीरीज है उसमें जो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा था, कि भाई सिंबल के पीछे अल्फाबेट होना चाहिए, सिंबल के आगे सिंबल होना चाहिए, वो बस सिर्फ एक ही जगह पे वैलिड है, ओनली 1। यहाँ पे शायद ऑप्शंस लिखना नहीं है, लिखे नहीं है मैंने, तो कोई बात नहीं, ऑप्शंस नहीं है तो बाकी जो सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या है? डॉलर, बी और कॉपीराइट। ये आपका एक ग्रुप बना हुआ है, अल्फाबेट सिंबल सिंबल, अल्फाबेट सिंबल सिंबल, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रुप हमें रिक्वायर्ड था वो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही जगह मिल रहा है, हमारी पूरी सीरीज में यार, हमारी पूरी सीरीज में। बात क्लियर है यहां तक? तो आगे चले भाई, बात यहां तक क्लियर है तो आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई। पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। अरे बोल दो यार, बोल दो, शर्माओ मत। शर्माते रह जाओगे तो डाउट कैसे पूछोगे?
भाई डाउट कैसे पूछोगे, बताओ, कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे, अगला सवाल क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 19th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज, यानी कि राइट एंड से 19th एलिमेंट कौन सा है? लेफ्ट हैंड ये रहा, राइट हैंड ये रहा, यानी कि आप यहां पे हो, ये कैसा है हमारा? राइट हैंड, ये कैसा है हमारा? लेफ्ट हैंड, ठीक है यार। राइट हैंड से आप 19th एलिमेंट चाहते हो तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, हमने इतने बड़े बड़े सवाल कर लिए, ये कुछ है क्या? बस यहां पे आपको क्या आना चाहिए? आपको बस यहां पे काउंटिंग आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि हम यहां पे स्टॉप हो गए। आंसर क्या आ गया? वी। आंसर क्या आया? वी। राइट हैंड से 19th एलिमेंट की बात हो रही है, राइट हैंड से 19th एलिमेंट की बात हो रही है। 5 10 15 और 4 19, 5 10 15 4 19। बात क्लियर है भैया? बात क्लियर है तो आगे चलें। बात क्लियर है पक्का? ठीक है। अब यार अगर ये आपसे ऐसे पूछता कि इसके आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, ठीक है, क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द सीरीज। अब मैं यहां पे क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान दो, ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज, यहां पे मैं कुछ और जोड़ रहा हूं, इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ, बाकी सेम है, 6th टू द लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज, यानी कि यहां के बाद आप फिर से यहां पे आ गए। बात समझो, काफी अच्छा क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है यहां पे। कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम द राइट ऑफ द सीरीज। बताओ यार, इसका जवाब दो। इसका जवाब अगर किसी ने भी दे दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि जितना हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ी है वो यार यहाँ पे मेरा बोलना, यहाँ पे मेरा गले के साथ चिल्लाना वो सफल हो गया। और अगर जवाब नहीं दे पा रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी कमी है हमारी प्रैक्टिस में, हमारी तैयारी में, तो वो हमें सुधारनी पड़ेगी यार। तो बताओ क्या होगा इसका? देखो 19th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज तो हमें वापस यहां तक आना ही आना है। इससे तो आप एग्री करते हो कि सर यहां तक हम वैसे भी आएंगे ही आएंगे, आप सवाल बदलो या मत बदलो हम यहां तक तो आएंगे। लेकिन हुआ क्या, 6th टू द लेफ्ट ऑफ, अब यहां पे आने के बाद वो कह रहा है कि इसके 6th लेफ्ट में, इस वी के 6th लेफ्ट की बात हो रही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हम कहां पे आ गए? हम 2 पे आ गए। हम कहां पे आ गए? 2 पे आ गए। इतनी मेहनत नहीं करनी है तो क्या करोगे? 19 प्लस 6 कितना? 25। यहां से राइट हैंड से 25 एलिमेंट जोड़ लो, 25 हमारा जो न्यूमेरिक नंबर है वहां तक आ जाओ। 5 10 ये 15 हो जाता, कितना हो गया ये? एक सेकेंड, 5 10 15 19 20 21 22 23 24 25। कैसे भी करो, हमें आंसर से मतलब है, टाइम कम लगे वो तरीका अपनाओ। अगर आपको लगता है कि सर मैं इस तरीके से भी मैं टाइम कम कर रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो। लेकिन इस क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम हमें कंज्यूम नहीं करना है, मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड 30 सेकंड भाई। इससे ज्यादा टाइम अगर लगा रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में कमी है यार, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी है। ठीक है, तो इसको भी नोट करके लिख लो, इसको भी नोट करके लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट करके लिख लो साथ में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो अचानक से दिमाग में आ जाता है कि यार ऐसे भी तो बन सकता है सवाल, तो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आपको, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी है, कैसे भी करते हैं, प्रैक्टिस करनी है तो कैसे भी की जाए। ठीक है, बताओ भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो, बताओ भाई, कोई समस्या? नहीं? पक्का नहीं है तो अपन आगे चलते हैं यार, और है तो बता दो। कोई दिक्कत? पानी वानी भी पी लिया है, चलो चले अगले सवाल की तरफ। क्या लिखा है पढ़ो। सीरीज वही है हमारे पास, क्वेश्चन क्या गिवन है ये देखो,
हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स आर देयर विच इज प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय सेम नंबर। इसको समझ रहे हो? इसमें क्या पूछा है आपसे? देखो, इसमें आपसे बोला गया है यार कि यार मेरे पास अल्फाबेट्स है प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय सेम नंबर, यानी कि ये नंबर और ये नंबर सेम होने चाहिए। अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये 10 है 10, 100 है 100, यानी कि अल्फाबेट के आगे जो नंबर है, अल्फाबेट के पीछे जो नंबर है, वो दोनों सेम होने चाहिए। इन एनी केस वो सेम होने चाहिए। अब कैसे पहचानोगे? हमें क्या ढूंढना पड़ेगा यार? हमें अल्फाबेट ढूंढने पड़ेंगे। हमारी सीरीज में हमें अल्फाबेट्स ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढो फटाफट। एक अल्फाबेट ये रहा, फिर 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 ये रहा, Y M D N, बस इतने अल्फाबेट है। ये आपके पास अल्फाबेट्स हैं, उसके पीछे का नंबर और आगे का नंबर सेम होना चाहिए। चेक करो, यहां नंबर ही नहीं है, कैंसिल। यहां नंबर है लेकिन आगे नहीं है, यहां भी 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 नहीं है, यहां मौजूद है। यार मजा आ गया। यहां मौजूद है, Y के पीछे 5, Y के आगे 5, M यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। इसका मतलब अल्फाबेट के पीछे वाला नंबर और अल्फाबेट के आगे वाला नंबर सेम होना चाहिए। वो कहां मौजूद है सर? वो सिर्फ यही मौजूद है, 5Y5। बस एक यही ऐसा पेयर है, एक यही ऐसा ग्रुप है जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ नजर आ रहा है। अल्फाबेट के पीछे नंबर, अल्फाबेट के आगे नंबर सेम होने चाहिए, ये हमारी मैंडेटरी कंडीशन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है, ध्यान दो इसको। इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया है, क्योंकि नंबर सेम नहीं होंगे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हुई दिखेगी हमें। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा अल्फाबेट मिल रहा है जहाँ पे पीछे और आगे का नंबर सेम है, तो हमारा वो ग्रुप सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हाउ मेनी की बात हो रही है तो ओनली वन पेयर इज देयर विच फॉलोज अल्फाबेट प्रीसीडेड बाय द नंबर, अल्फाबेट प्रोसीडेड बाय द नंबर एंड सेम नंबर, यानी कि पीछे और आगे सेम नंबर है। ठीक है, पक्की बात है? कोई दिक्कत यहां तक यार? अरे भाई कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है तो आगे चलते हैं। पक्का नोट कर लिया? ये थोड़ा सा अलग सवाल था तो ध्यान में रखना इसे, अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम में कभी कभी होता है क्या है ना, हम लोग जो चीज पढ़ते हैं तो एग्जामिनर को तो पता है कि भाई तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं सरप्राइज करता है। तो एक ऐसा, यही भी एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जहां पे वो आपको सरप्राइज करे, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी काफी कम देखने को मिलता है। हमारे प्रीवियस ईयर्स में भी आपकी जो नोट्स आते हैं, जो आप प्रैक्टिस करते हो, वहां भी हमें एक क्वेश्चन कम ही देखने को मिलता है। लेकिन हाँ देखो, मुझे तो प्रैक्टिस करवानी है आपको, तो मैंने सोचा कि यार जो क्वेश्चन अलग है, जो क्वेश्चन डिफरेंट है, क्यों ना वो कराए जाए। भाई कॉमन चीजें तो आप कर ही लोगे यार, क्यों भाई? कॉमन चीजें तो आप लोग कर ही लोगे। और सवाल है? बिल्कुल है, एक सवाल और बच रहा है, बताओ क्या लिखा है? इफ ऑल द नंबर्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीरीज। इसका मतलब फिर से वही कहानी। कौन सी कहानी यार? अगर हमारे पास सारे नंबर्स इस सीरीज के आप एलिमिनेट करते हो, आप ड्रॉप करते हो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज। सबसे पहले तो नंबर्स को एलिमिनेट कर दो फटाफट से, बिना किसी देरी के करो। सर एक तो ये गया, सर एक ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, सर 3 5 5 5 3 2 8 2 4, सर ये सारे तो चले गए। सर ये सारे हमने एलिमिनेट कर दिए। अब आगे क्या करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज। राइट एंड ये रहा, इस एंड से आपको 11th एलिमेंट ढूंढना है। कब? जब आप नंबर्स को एलिमिनेट कर चुके हो, है ना? चलो यार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 7 8 9 10 11। हम कहां आ गए? हम यार ए पे आ गए, हम यार ए पे आ गए। इसको लो, ऐसे मार्क करते हैं, जगह भी कम है। ठीक है, हम कहां पे आ गए? जब हमने नंबर्स को एलिमिनेट किया यार, उसके बाद राइट एंड से 11th पोजीशन पे कौन है? सर ए है। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? टाइम है अभी हमारे पास? बिल्कुल है।
इसमें भी थोड़ा सा बदलाव करते हैं सवाल में, ध्यान दो। इफ ऑल द नंबर्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीरीज देन, यहां तक सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, अब यहां पे मैं बदल रहा हूं, विल बी क्या किया जाए अब, क्वेश्चन चेंज हो रहा है यहां पे, ध्यान देना, विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम राइट एंड ऑफ द सीरीज। यानी कि इसको हटा दो, इसको आप हटा दो, और अब क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम राइट एंड ऑफ द सीरीज। यानी कि यार यहां तक तो हम लोग पहले आ चुके थे, इतना तो हमने सॉल्व कर लिया ना कि यार राइट एंड से 11th पे कौन आ रहा है, सर हमारा ए आ रहा है, ठीक है। इस ए का हमें फोर्थ राइट चाहिए, सर अब हम ऐसे आएंगे, पहला, सर दूसरा, सर तीसरा, सर चौथा, हम कहां पे आ गए, सर हम एच पे आ गए, हम कहां पे आ गए, सर हम एच पे आ चुके हैं, हम कहां पे आ चुके हैं, हम एच पे आ चुके हैं। बात क्लियर है यहां तक? अरे भैया बात क्लियर है तो आगे चलें, नहीं है तो बताओ, नहीं है तो बताओ, और है तो अपन आगे चलते हैं। आज आप लोगों ने लाइक अच्छा किया है तो थैंक यू उसके लिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करेंगे बिना कोई जाएगा नहीं, क्योंकि यार देखो हमारा काम वही है जो आप चाहते हो, क्या, पढ़ाना, और हम वो पढ़ा भी रहे हैं। एग्जैक्ट मैं 9 बजे आ जाता हूँ, आज नहीं आया हूँ वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 9 बजे आया जाए, लेकिन कभी कभी होता है यार कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो हम यार यहाँ पे क्वेश्चंस तो जो मैं लेके आता हूँ वो तो मैं करवाता ही हूँ, लेकिन साथ में अब देखो ये सवाल हमने एक्स्ट्रा कर लिया, तो ये सवाल से हुआ क्या, हमें इतना तो मालूम चल ही गया था कि भाई इसका आंसर क्या है, ए। उसके बाद हमने क्वेश्चन बदला तो हमें मालूम चल गया यार कि इस क्वेश्चन में ऐसा बदलाव भी आ सकता है, तो एग्जामिनर को भी इतना आता है यार, तो एग्जामिनर कर सकता है ऐसा आपके साथ एग्जाम में। तो ऐसा ना हो कि यार हम एग्जाम में जा रहे हैं और पहली बार ये सब चीजें देख रहे हैं, ऐसा अगर होगा तो कभी आपके पास कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा यार। तो इसीलिए यहीं पे जितना चेंज हो सकता है, जितना घुमाया जा सकता है, मैं आपको घुमा देता हूँ। उसके बाद आप तैयार हो कि यार हाँ अब अपन एग्जाम में बैठेंगे और आराम से बैठेंगे, एकदम चौड़ में बैठेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से कुर्सी के पीछे बैठो, बताओ भाई क्या सवाल है, लो, क्या सवाल है, लो, बस सीधा 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 आंसर करना है, हमें टाइम लगाना ही नहीं है एग्जाम में, पक्की बात है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नोट कर लिया सबने तो बताओ, क्वेश्चन सबने नोट कर लिया है तो बोलो, कर लिया है ना, ठीक है। चलो तो यार आज के सवाल शायद इतने ही थे हमारे पास, क्या और है, नहीं है, तो आज यार इतने ही सवाल हैं हमारे पास, और विदिन द टाइम हो गया है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग जिस स्पीड से काम कर रहे हैं ना, वो स्पीड एकदम काबिल तारीफ है, क्योंकि लाइव क्लास में क्या है, देखो मेरे को लिखवाना भी पड़ता है, आपको एक ही चीज़ समझानी भी पड़ती है, लेकिन जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है यार, बस आपको उतना ही लिखना है जितना आपको आंसर लाने के लिए जरूरी है, फालतू की चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। पेपर भरने के वो मार्क्स नहीं दे रहा है यार हमें, ठीक है, आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि पेपर भरने के मार्क्स हमें नहीं मिल रहे, हमें मार्क्स किसके मिल रहे हैं, सही क्वेश्चन सही करने के, जितने सही करोगे उतने मार्क्स, ठीक है। यार ये है अपना टेलीग्राम चैनल, इस पर कौन कौन नहीं जुड़ा हुआ है जल्दी बताओ, आज काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है यहाँ पे, तो जल्दी से बताओ कौन कौन यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है। जो नहीं जुड़ा है ना वो जुड़ जाएगा यार, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं, यहाँ तो हम प्रैक्टिस करते ही हैं, टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन अपलोड होते हैं, तो वहाँ पे भी आप आओ, अटेम्प्ट करो, पूरे डलते हैं वहाँ पे, रोज अटेम्प्ट करो, उन्हें पता चलेगा कि यार आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, है ना, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब पे यार आप देखते ही हो हमारे लेक्चर्स, यूट्यूब पे आप लेक्चर्स देखते ही हो, हमें पता है कि यार रोज सुबह 9 बजे यहाँ पे क्लास होती है, तो हम उसी टाइम पे क्लास में एंट्री कर ले, ठीक है। भाई कोई दिक्कत है तो बताओ, भाई कोई दिक्कत है तो बताओ। आज आप लोगों ने लाइक काफ़ी अच्छी संख्या में किया है, वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। अब सब्सक्राइब करे बिना कोई जाएगा नहीं, अपने दोस्तों में भी शेयर करो यार कि यार सीरीज चल रही है सुबह 9 बजे, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स की होती है यार, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स की होती है, लेकिन यहाँ पे हम सवाल स्पीड से करते हैं, हम सवाल स्पीड से करते हैं, ठीक है, पक्की बात है। चलें आगे, बहुत बढ़िया यार, तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। अल्फा न्यूमेरिक को शायद हम कल खत्म कर देंगे, उसके बाद एक नए टॉपिक से अपन आगाज करेंगे यार, उसके बाद एक नए टॉपिक से आगाज करेंगे, वो नया टॉपिक क्या होगा वो आप लोग बता दो, नहीं बताओगे तो फिर वो मैं अपने हिसाब से चालू कर लूँगा, ठीक है, अपने हिसाब से मैं स्टार्ट करूँगा, क्लियर है। चलो यार मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, और जिन्होंने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है कहाँ पे,
ऐड एंगल सरकारी नौकरी की तैयारी पे प्ले लिस्ट में जाओ, सारे लेक्चर्स को रिव्यू करो, सबको देखो, समझो क्या बातें हो रही है, क्या समझाया है, उसके बाद सवाल